चलिए मौसम को लेकर भी आपको अपडेट बता देते हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, उत्तराखंड में मौसम में तब्दीलियां देखने को मिल रही है और ऐसे में चुनौतियां भी बदल रही हैं। वन विभाग के लिए भी कहीं ना कहीं अब काम बढ़ने वाला है और एक सबसे बड़ी चुनौती है कि वन्य जीवों का जो शिकार होता है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती है। ऐसे मौसम में तो सभी डीएफओ और उप निदेशकों को पत्र लिखा गया है। प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव ने पत्र लिखा है और अधिकारियों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। और विस्तार से समझाएंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सोनू जुड़ चुके हैं। सोनू, ठंड का मौसम आ रहा है तो किस तरह की चुनौतियां रहती है वन विभाग के पास? देखिए, जो सीमाओं से लगे एरिया है, जो वन्य क्षेत्र हैं, जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, इनमें वन्य जीवों की तादाद काफी है। और ऐसे में जब मौसम में बदलाव होता है और कड़ाके की ठंड का सिलसिला शुरू हो जाता है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों पर जब बर्फबारी होती है, तो कहीं ना कहीं जो वन्य जीव तस्कर हैं, उनकी आमद ज्यादा बढ़ जाती है। और वन्य जीवों की तस्करी ना हो, उनका शिकार ना हो सके, उनकी शिकार की घटनाओं को रोका जा सके, इसके लिए जो निर्देशालय स्तर के जो अधिकारी वन्य जीव स्तर के प्रमुख वन्य संरक्षक जो हैं, उन्होंने सभी जिलों के जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं, उनको पत्र लिखा है और सतर्क रहने के लिए भी कहा है। और जहां पर जरूरत महसूस होती है, वन विभाग के रेंजर स्तर के वन अलग अलग वन प्रभाग के अधिकारियों को वहां पर पुलिस के खुफिया तंत्र के साथ साथ फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी और जिला प्रशासन के का भी मदद लेने के लिए कहा गया है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो वन्य जीव हैं, इनका शिकार ना हो, इस पर फोकस किया जा रहा है और निर्देशालय स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, अपडेट लिया जाएगा। अगर अभी तक के समय पर हम गौर करें, तो अभिषेक, पहले कई बार इस तरह की घटना सामने आई है और वन्य जीवों के शिकार हुए हैं। और जब एसटीएफ और एलआईयू की हेल्प से जब पुलिस फोर्स ने इसमें छापेमारी की और अपना नेटवर्क बिछाया, तो कहीं ना कहीं उससे कई गिरफ्तारियां भी सामने आई। तो अब ऐसे में एक बार फिर पुलिस की अलग अलग विंग से सहयोग लिया जाएगा और इस पर मॉनिटरिंग की जाएगी। और ग्राउंड जीरो पर जो वन विभाग के अधिकारी हैं, वो ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि वन्य जीवों का शिकार जो है वो ना हो सके। लगातार इस पर फोकस किया जा रहा है और इसी के लिए ये पत्र लिखा गया है। जो बदलते मौसम के साथ क्या रिहायशी इलाकों में वन्य जीवों के हमलों का भी खतरा बढ़ जाता है? क्या वो भी एक रिस्क है जो प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है? अब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभिषेक, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो जो वन्य जीव है वो रिहायशी इलाकों का रुख करते हैं और ऐसे में तमाम घटनाएं घटती हैं और ये घटनाएं सामने आती है। और इसका खामियाजा जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों की जनता को और खास तौर से बुजुर्ग हुए, बच्चे हुए, इनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लिहाजा होता यही है कि वन विभाग कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। हालांकि जन जागरूकता के अभियान भी तमाम चलाए जाते हैं, बावजूद इसके ये कोशिश जरूर की जाती है कि जन जागरूकता की जाए। लेकिन चूंकि पर्वतीय क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ इसी तरह की हैं, जहां पर एक और गांव होते हैं और दूसरी तरफ वन्य क्षेत्र होते हैं, तो ऐसे में जब वन्य जीवों की आमद रिहायशी इलाकों में बढ़ती है तो घटनाएं सामने आती हैं और अक्सर कहीं ना कहीं सुर्खियां बनती है। तो ऐसे में जन जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं और अधिकारियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा जा रहा है। और खास तौर से मौसम जब बदलता है उस दौरान इन पहलू पर विशेष तौर पर सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। अब देखना होगा कि अधिकारी कितनी गंभीरता से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर बदलते मौसम के साथ वन विभाग के लिए भी चुनौतियां बढ़ती हुई पत्र लिखकर सभी डीएफओ और उप निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि इस मामले को लेकर सतर्क रहे। खासतौर से जो वन्य जीव है उनका शिकार तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ ठंड के मौसम में एक और चुनौती ये भी है कि जो जंगली जीव हैं वो ठंड के मौसम में बाहर खाने की तलाश में निकल आते हैं और ऐसे में अक्सर ये भी होता है कि वन्य जीव इन शिकारियों का शिकार बन जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कई बार जो हिंसक वन्य जीव होते हैं वो जंगली जानवर बच्चों पे, बूढ़ों पे, आम लोगों पे भी हमला कर देते हैं। तो ये दोनों तरह के खतरे जो है ठंड के मौसम में उत्तराखंड में खासतौर से जो इलाके हैं, घने सघन जंगली इलाके हैं, वहां पर ये खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे में वन विभाग के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है। खासतौर से वन विभाग में बहुत सीमित टीम होती है और बहुत बड़ा एरिया उन्हें कवर करना होता है, वो भी इस तरह के मौसम में जहां दुर्गम क्षेत्रों में ठंड काफी ज्यादा होती है। तो जाहिर तौर पर वन विभाग के कर्मचारियों के लिए भी जमीनी स्तर पर उतरकर काम करना काफी चुनौतीपूर्ण होता है। लेकिन वन्य जीवों को लेकर भी संरक्षण एक बड़ी चुनौती वन विभाग के लिए है।